स्टडी ऑफ फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और उससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वीवीआई टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। एक प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग कैसे करते हैं, एक फार्मासिस्ट का जो वर्क होता है हॉस्पिटल में, तो वह प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग कैसे करता है। तो चलिए वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिए और लास्ट तक समझिए। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी adopted by the pharmacist while handling of the prescription for the compounding and dispensing। क्या कहता है कि यह एक प्रोसीजर से जो अडॉप्ट किया जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा जब हैंडलिंग करता है प्रिस्क्रिप्शन को, किसके लिए? कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, यानी कि कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग जो मेडिसिन को बेचते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें क्या देखेंगे? रिसीविंग, कि प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखा है उसको रीड करेंगे, उसको चेक करेंगे कि कौन से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं। उसके बाद कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, उसके बाद हम उस प्रिस्क्रिप्शन को कलेक्ट करेंगे और वेइंग द मटेरियल। कंपाउंडिंग एंड पैकेजिंग द एंड लेवल, यानी कि अब हम क्या करेंगे, जब डिस्पेंसिंग करेंगे तो उसको पैकेजिंग करेंगे, लेवलिंग करके डोजेज डिसाइड करके हम पेशेंट को देंगे। तो बारी बारी से हम देखते हैं रिसीविंग में क्या करना है हमको। तो चलिए, रिसीविंग क्या है कि द फार्मासिस्ट शुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट को चाहिए रिसीव करे, किसके द्वारा? प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड करेगा फार्मासिस्ट के द्वारा। वाइल रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, जब प्रिस्क्रिप्शन हम रिसीव करेंगे, अब फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज हर फेशियल एक्सप्रेशन, कि जब हम प्रिस्क्रिप्शन रिसीव किए तो रिसीव करने के द्वारा फार्मासिस्ट के द्वारा जब रिसीव किया जाएगा तो उस रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन पे जो हिज और हर जो फेशियल एक्सप्रेशन आरएमपी या फिजिशियन जो लिखे होते हैं उसको हमें यह अधिकार नहीं होता है कि उसको हम चेंज कर सकें। फर्स्ट हो गया ये। अब बताइए, देखिए क्या है, इट गिव एन इम्प्रेशन डाइट हिज हर कन्फ्यूजन फॉर सुपरवाइज आफ्टर सीइंग द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि कह रहा है कि हमको जब उसके हेज या हर जो लिखा है उस पर अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं, सुपरवाइज आफ्टर सीइंग द प्रिस्क्रिप्शन, उसको हम क्या करें, फिर से चेक करें, फिर से देखें। आगे देखिए क्या है, अब है रीडिंग एंड चेकिंग। रीडिंग एंड चेकिंग क्या है? आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी स्क्रीन एंड बिहाइंड द काउंटर, यानी कि जब हम रिसीव कर लिए प्रिस्क्रिप्शन को, रिसीव करने के बाद हमें चाहिए कि उस काउंटर पे उसको स्क्रीन कर लें। यानी कि कहीं कहीं क्या होता है फार्मेसी स्टोर में बजाते वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को स्कैन करता है रिकॉर्ड रखने के लिए। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी ऑथेंटिसिटी शुड बी चेक। अब हमको क्या चेक करना है? प्रिस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया है उसको चेक करना है। द सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर एंड द डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक। क्या करना है हमको? जो प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर है और डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, किस डेट में प्रिस्क्राइब किया गया है पर्ची को, उसको भी चेक करना है। अ फार्मासिस्ट शुड बी रीड ऑल लाइन्स एंड वर्ड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। एक फार्मासिस्ट को चाहिए कि वह जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस का लाइन है उसको रीड करे, पढ़े। सी ही
ही सी मस्ट नॉट गैसेस एनी वर्ड, उसमें ही या सी कोई भी गैसेस को हम गैस नहीं कर सकते हैं, कोई भी वर्ड को गैस नहीं कर सकते हैं कि क्या लिखा है और गैस करके दबा दे दें, ऐसा नहीं है। हमको हर लाइन को उसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम मेडिकेशंस या डिस्पेंस कर सकते हैं दवा को। अब क्या है, इफ़ देयर इज एनी डाउट, अगर कोई डाउट हो रहा है, इफ़ देयर इज एनी डाउट, अगर कोई डाउट हो रहा है तो फार्मासिस्ट शुड बी कंसल्ट विथ अदर फार्मासिस्ट, यानी कि जो हमारे एक्सपर्ट फार्मासिस्ट है उससे हम कंसल्ट करें ऑन द प्रिस्क्राइबर ओवर टेलीफोन, या जो प्रिस्क्राइबर है उससे टेलीफोन पे राब्ता करें, बात करें कि यह क्या लिखा, अगर किसी भी तरीके से डाउट हो तो। अब हमारा है तीसरा क्या है, कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ मटेरियल, कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ मटेरियल क्या, बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल शुड बी कलेक्ट फॉर सेल्फ एंड ड्रॉवर्स। उसके बाद कंपाउंडिंग कर दिए प्रिस्क्रिप्शन को, जितने भी मटेरियल है उसको कलेक्ट किए, और उसके बाद जितने भी ऑल मटेरियल केप्ट इन लेफ्ट साइड बैलेंस, यानी कि जितने भी मटेरियल्स हैं हम एक साइड बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम मेजरिंग करेंगे। आफ्टर मेजरिंग ईच मटेरियल्स, आफ्टर मेजरिंग ईच मटेरियल शुड बी केप्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस, फिर एक एक करके फिर हम राइट हैंड साइड उसको बैलेंस करते जाएंगे, एक प्रिस्क्रिप्शन से मिला करके उसको बैलेंस कर लेंगे राइट हैंड साइड। यह हमारा हो गया हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या है, आफ्टर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, जब हम प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड कर दिए तो मटेरियल्स आर रिप्लेस्ड बैक, फिर जितने भी मटेरियल्स है बच गए उसको रिप्लेस करेंगे। वाइल कंपाउंडिंग वेरी कंटेनर मटेरियल शुड बी चेक्ड ट्राइस इन द फ्लोइंग मैनर, और फिर जितने भी मटेरियल्स है उसको एक मैनर में चेक करेंगे। व्हेन कलेक्ट फ्रॉम सेल्फ ड्रॉवर्स, व्हेन द मटेरियल्स इज मेजर, जितने भी मटेरियल है उसको मेजर करेंगे। व्हेन द कंटेनर रिप्लेस्ड बैक टू द सेल्फ ड्रॉवर्स। अब क्या है, कंपाउंडिंग एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग, कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट अ टाइम, यानी कि क्या कहता है कि एक टाइम में सिर्फ हमको एक ही प्रिस्क्रिप्शन को क्या करना है, कंपाउंडेड करना है एक समय में। एंड शुड बी डन नॉट शुड बी डन ऑन अ क्लीन टेबल, उसके बाद हमें टेबल को साफ रखना है। ऑल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड शुड बी क्लीन एंड ड्राइड, जितने भी इक्विपमेंट है उसको साफ और ड्राइड सूखा रखना है। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइबर फॉर मेथड गिवन इन द फार्माकोपिया और फॉर्मूलरली, यानी कि कहता है कि प्रिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करना चाहिए किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइबर, प्रिस्क्राइबर के डायरेक्शंस और उसके मेथड जो दिया हुआ है फार्माकोपिया फॉर्मूलरली में, उसके मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शंस को प्रिपेयर करना चाहिए। द कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी फिल्ड इन द सुइटेबल कंटेनर, लेबल द कंटेनर, यानी कि लेबलिंग ऑफ कंटेनर को प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करना चाहिए। अब क्या है, अब है हमारा केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि हमको कह रहा है कि अब हम जब मेडिसिन्स को डिस्पेंस कर दिए तो प्रिस्क्रिप्शन केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस में क्या क्या रिक्वायर्ड, हमको क्या क्या केयर करना चाहिए, यानी कि क्या क्या केयर करना चाहिए हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द प्रिस्क्रिप्शंस मस्ट बी कैरिड आउट विथ फार्मासिस्ट वाइल टेकिंग द मेडिसिन्स
ऑन शेल्व्स क्या करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शंस को चाहिए कैरी करना चाहिए फार्मासिस्ट के द्वारा जब वह मेडिसिन को दे रहा है, बेच रहा है। द डिस्पेंसिंग बैलेंस शुड ऑलवेज चेक्ड बिफोर वेइंग एनी इंग्रेडिएंट। उसके बाद जो हम मेडिसिन्स दे रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं, उसको ऑलवेज चेक करना चाहिए और वेइंग करना चाहिए दूसरे इंग्रेडिएंट्स, कोई इंग्रेडिएंट्स। ऑल द केमिकल्स शुड बी रिप्लेस्ड बैक इन देयर ओरिजिनल पोजीशंस इन द शेल्फ। केयर शुड बी टेकन कीप द बैलेंस क्लीन आफ्टर ईच मेजरमेंट। हमें क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए, कीप बैलेंस क्लीन आफ्टर मेजरमेंट, जितने भी मेजरमेंट किए उसको क्लीन रखना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या है, लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल लेवल मस्ट डिस्प्ले फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली इज द रेड इंक। हमें लिक्विड प्रिस्क्रिप्शंस के लिए जो एक्सटर्नल लेवल होता है उस पर डिस्प्ले पे लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली इन रेड इंक से, यह सब देखना चाहिए। बिफोर हैंडलिंग ओवर द मेडिसिन्स टू द पॉइंट अगेन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक्ड। इसके बाद जब हैंडलिंग कर लिए तो मेडिसिन्स टू द पेशेंट के मेडिसिन्स को अगेन से प्रिस्क्रिप्शन से मिला करके फिर से उसको चेक करना चाहिए। यह हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। अब उसके बाद क्या है, एब्रीवेशंस क्या है, यह मस्ट प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेटेड टर्म्स यूज्ड बाय द प्रिस्क्राइबर लीड टू मेजर एरर्स। जो ज़्यादातर गलती करते हैं इस दौरान इंटरप्रेशंस by the pharmacist shaky in the abbreviation terms saturated potassium iodide. It is preferable to avoid these types of misleading abbreviation. अब दूसरा क्या हम लोग मिस करते हैं, क्या गलती करते रहते हैं, द नेम ऑफ ड्रग्स, द नेम ऑफ सम ड्रग्स स्पेशली इन ब्रांड। ये हमारा क्या, सोर्स ऑफ एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एब्रीवेशंस सोर्स ऑफ एरर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में दूसरा क्या हमारा, नेम्स ऑफ ड्रग, नेम्स ऑफ सम ड्रग स्पेशली द ब्रांड नेम्स आइदर लुक साउंड अलाइक। यानी कि नेम्स ऑफ ड्रग में हम लोग क्या गलती करते हैं कि ब्रांड नेम्स रहता है लेकिन साउंड जो होता है दोनों का सेम रहता है, यह मैनी एरर्स होता है। जो नेम ड्यूरिंग विल बी मेजर डेंजर होता है पेशेंट के लिए, ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, जैसे अल्थ्रोसिन और इलेथ्रोक्सिन और एसिडिन और एपिडिन, डाइजॉक्सिन्स और डिजिटॉक्सिन्स। ये दोनों का साउंड जो है वह सेम है लेकिन दोनों का जो ब्रांडिंग है वो अलग अलग हो गया दोनों का। इसीलिए कहा जाता है कि या आप एक जो ब्रांडेड नाम जो लिखते हैं उसको देखकर आप दवा नहीं दे सकते, उसकी पूरे ब्रांड नेम को पढ़ करके दवा देना चाहिए। आप दूसरे क्या, तीसरा क्या है, तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ड्रग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इन वेरियस स्ट्रेंथ। यानी कि ड्रग्स जो अवेलेबल है मार्केट में वह बहुत सारे उसका स्ट्रेंथ है। सो ड्रग मस्ट नॉट बी डिस्पेंस्ड इफ़ द स्ट्रेंथ इज नॉट रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि हमको चाहिए कि जो हम स्ट्रेंथ कोई सा स्ट्रेंथ को डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे जो लिखा हुआ है जितना mg उतना ही। जैसे एग्जाम्पल पैरासीटामोल 500 mg है, should not dispense, no strength is mentioned in the prescription। यानी कि अगर जो दवा क्या होता है, कोई दवा पे उसका स्ट्रेंथ नहीं लिखा होता है, जैसे पैरासीटामोल हमारे पास 500 mg है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन पे वो मेंशन नहीं है कि कितना mg देना है, तो हमको ये नहीं चाहिए कि हम 500 mg उसको दे देंगे, यह नहीं कर सकते। यही है, या तो 500 mg है
तो उसे कम वाला mg भी हम नहीं दे सकते। यह स्ट्रेंथ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आता है। अब क्या चौथा, कम्युनिकेशन फेल्योर। Failure during the process of patient management, including illegible handwriting, incomplete prescribing order। यानी कि कम्युनिकेशन फेल्योर का मतलब हुआ कि हैंड राइटिंग इलेजिबल हो, या कॉमन एरर इंक्लूड द मिस्टेक ऑफ mg, ये सब मिस्टेक कर सकते हैं कम्युनिकेशन फेल्योर होने के कारण। पांचवा है डोजेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। मेनी ड्रग्स आर अवेलेबल मोर देन वन डोजेज फॉर्म, जैसे लिक्विड, टैबलेट, इंजेक्शन, सपोजिस्ट्रोसिस। डोजेज फॉर्म्स इंटेंड फॉर द पेशेंट मस्ट बी मेंशन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन इज टू रिड्यूस्ड एम्बिग्यूटी। अब क्या है डोजेज। If usually high or low dosage mentioned in the prescriptions must be consult with the prescriber। क्या होता है, यूजुअली हाई और लो डोजेज लेना है वह प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है, चाहिए, नहीं तो उससे कंसल्ट करके उससे ले। समटाइम्स सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फ्रॉम प्रिस्क्राइब ट्राइस और मोर टाइम्स डेली। एक्चुअली ऐसा डोजेज फॉर्म शुड बी गिवन वंस और ट्वाइस अ डे। यानी कि कुछ टाइम क्या होता है, सस्टेन रिलीज ड्रग जो है वह 3 टाइम प्रिस्क्राइब कर देता है, लेकिन ज़्यादातर यह ड्रग जो लेना चाहिए वो दिन में 1 बार या 1 से 2 बार। अब दूसरा है इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट। समटाइम्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर सर्टेन प्रिपरेशंस इज आइदर omitted of mention partially। कुछ समय क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है प्रिपरेशंस आइदर omitted मेंशंस होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेंशन क्लियरली, माने किस रूट से लेना है वह मेंशन रहता है क्लियरली। तो ये सब भी हम क्या आता है, सोर्स ऑफ एरर में हम लोग नहीं देखने का कारण। और इनकम्पेबिलिटीज यह क्या है, एसेंशियल चेक that there are no pharmaceutical or therapeutic incompatibilities in the prescription। या इसे हम इनकम्पेबिलिटीज में कोई फार्मास्यूटिकल और थेरापीटिक इनकम्पेबिलिटीज प्रिस्क्रिप्शंस का नहीं है। यह इनिशियल जो होता है वह चेक करने में होता है। जैसे इफ़ मोर देन 2 मेडिसिन प्रिस्क्राइब then it is the duty of the pharmacist see whether their instructions will be produce any harm patient not। The certain drugs have instructions with food, example of tetracycline should not be taken with the milk antacid। यानी कि कह रहा है कि कोई भी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया गया, लेकिन कुछ ड्रग जो होता है इंट्रैक्शंस करता है फूड के साथ। जैसे टेट्रासाइक्लिन ड्रग जो होता है वह मिल्क से के साथ नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह हमेशा मिल्क के साथ पॉइजनस कॉज कर जाता है। यही इनकम्पेबिलिटीज कहा जाता है कि यह इसेंशियल चाहिए कि चेक करे कि कौन दवा को किस टाइम लेना है, यानी कि कौन दवा को फूड के साथ लेना है या नहीं लेना है, उसका फार्मास्यूटिकल और थेरापीटिक इनकम्पेबिलिटीज क्या इफेक्ट करेगा। यही होता है इनकम्पेबिलिटीज में। और अब है लेवलिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। लेवलिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन हम कर सकते हैं। नेम ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिपरेशंस जो दवा बनाए उसका नेम प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद पिप्राजिन, सिट्रेजिन, एलेक्जिकर, यह मिक्सचर एमल्सन्स, ये हो गया। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन में कितना स्ट्रेंथ है, 250 mg बना रहे हैं या 500 mg बना रहे हैं या 5 ml या 10 ml, यह सब स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन में आ गया। इसको थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि लंबा हो रहा वीडियो। उसके बाद क्या है, इतना ही तक है स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन में। तो आज के लिए इतना ही। आज आपका चैप्टर प्रिस्क्रिप्शन फिनिश हो रहा है। प्रिस्क्रिप्शंस आज फिनिश हो गया। अगर आपको नोट्स चाहिए आप लोग को तो हमारा चैनल टेलीग्राम है, उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग नोट ऑलरेडी वहाँ डाला हुआ है, ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं।
और फेसबुक पेज भी है, वहाँ से भी फॉलो करके आप लोग लेक्चर सुन सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फार्मेसी की पूरी सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक